स्वागत है आपका आरजे टून्स में। मैं हूं आपका आरजे और आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एक ऐसी भूतिया कहानी की दुनिया में जहां डर, रहस्य और रोमांच हर कदम पर आपका इंतजार कर रहे हैं। रात का समय था, आसमान काला था, जैसे चांद कहीं गायब हो गया हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे ये हवा नहीं किसी की सांस हो। सड़क सुनसान थी। एक पुरानी जीप धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके हेडलाइट की रोशनी बस कुछ कदम तक ही दिखती थी, बाकी सब काला अंधेरा। जीप के अंदर 4 दोस्त थे। सब हंसने गाने में लगे थे, लेकिन अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई गाना नहीं बजा, बस खड़खड़ाहट, और खड़खड़ाहट में एक आवाज, मुड़ जाओ, वापस जाओ। सभी चुप हो गए। विवान ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो जीप के बाहर से आ रही थी, जैसे कोई धुंध के बीच खड़ा होकर कह रहा हो। आरव ने हेडलाइट तेज की। सड़क के बीच में कोई खड़ा था, लंबा, दुबला, झुका हुआ शरीर, चेहरे पर कपड़ा। जैसे ही जीप करीब पहुंची, वो साया गायब हो गया। बस मिट्टी पर गीले पैरों के निशान रह गए। नंगे पैर और पैरों से पानी टपक रहा था। चारों दोस्त, आरव, विवान, सानवी और यश, कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। सबके चेहरों पर डर था, कोई कुछ नहीं बोला। विवान ने जीप फिर स्टार्ट की। इंजन गड़गड़ाया और चल पड़ा, लेकिन माहौल अब पहले जैसा नहीं था। जीप के अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने ऐसी पूरा चालू कर दिया हो। सानवी ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने भी देखा था ना, सड़क पर कोई था? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो इंसान नहीं था। इतना लंबा और बिना आवाज के गायब हो जाना। जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सड़क अब पतली हो गई थी। दोनों तरफ जंगल था, पेड़ इतने घने कि चांद की रोशनी भी अंदर नहीं आ रही थी। बस हेडलाइट की रोशनी थी और उसके आगे काला अंधेरा। अचानक जीप के पीछे से जोरदार ठक ठक की आवाज आई, जैसे किसी ने हाथ से जीप को मारा हो। यश ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन धुंध में जीप के पीछे मानो कोई भागता हुआ दिखा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, कभी 4 पैरों पर, कभी 2 पैरों पर। सानवी ने डरकर आरव का हाथ पकड़ लिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। तभी जीप का रेडियो फिर से चालू हो गया। इस बार आवाज साफ थी, किसी बूढ़े आदमी की भारी आवाज। तुम देर कर चुके हो, गांव तक पहुंचने से पहले अगर मुड़ सकते हो तो मुड़ जाओ। फिर अचानक रेडियो फट गया। धुएं की गंध अंदर भर गई। जीप रुक गई, इंजन बंद। चारों जीप से बाहर निकले। हवा में अजीब गंध थी, जली हुई लकड़ी और साथ में गीली मिट्टी की। आगे सड़क पर एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था भैरवपुर। नीचे छोटे अक्षरों में रुकना मना है। बोर्ड पर पुराने खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने नाखून से खुरच कर लिखा हो। तभी पेड़ों के बीच फिर से वही साया दिखा, इस बार करीब से। उसके हाथ लंबे थे, उंगलियां असामान्य रूप से पतली। वो धीरे धीरे पेड़ के पीछे चला गया। जीप अपने आप स्टार्ट हो गई। हेडलाइट अपने आप जल गई, जैसे किसी ने कहा हो, आगे बढ़ो। चारों डर के बावजूद जीप में बैठे। अब उनके सामने वही गांव था जहां से असली डर शुरू होने वाला था। जीप अब फिर चल पड़ी थी। हेडलाइट्स सड़क के गीले पत्थरों पर पड़ रही थी। धुंध और भी घनी हो चुकी थी। आरव ड्राइवर सीट पर था, उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े थीं। पसीना उसके माथे पर था। हालांकि जीप के अंदर ठंड इतनी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। सानवी बार बार पीछे देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई पीछे दौड़ रहा हो, लेकिन हर बार पीछे मुड़ने पर बस काली धुंध। यश ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये सिर्फ एहसास नहीं है, ये सच है। विवान हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। भाई, इतना मत डराओ, कोई होगा तो गांव पहुंचकर बात करेंगे। यहाँ जंगल में खड़े रहना सही नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, जीप की हेडलाइट अचानक बंद हो गई। पूरा अंधेरा।
बारिश की आवाज और ज्यादा तेज लगने लगी। आरव ने फटाफट ब्रेक मारा। चारों के दिल तेजी से धड़कने लगे। हेडलाइट फिर से जली। सड़क पर ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल पूरी तरह भीगे हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ। उसकी परछाई गीली सड़क पर दिखाई दे रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पैरों के नीचे कोई पानी नहीं था, जैसे वो जमीन को छू ही नहीं रही। सानवी चीख पड़ी, आरव गाड़ी मोड़। आरव ने स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन जीप वहीं खड़ी रही, एकदम से इंजन बंद। औरत धीरे धीरे पास आने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस कपड़ों से टपकते पानी की आवाज थी। तभी अचानक उसने चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, जैसे पुतलियां वहीं गायब हों। उसका मुंह इतना खुला हुआ कि सामान्य इंसान का खुल ही नहीं सकता। चारों ने एक साथ चीख मारी। औरत अचानक गायब हो गई। जीप अपने आप स्टार्ट हो गई और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गई। कुछ मिनट बाद चारों हांफते हुए जीप से उतर गए। सड़क के किनारे एक टूटा हुआ मंदिर था। उसके बाहर घंटियां हवा में बज रही थी। दीवारों पर पुराने हाथों के लाल निशान थे। सानवी ने कांपते हुए कहा, यह जगह ठीक नहीं है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। मुझे लगता है मंदिर सुरक्षित होगा। विवान ने विरोध किया, तू पागल है? यहाँ रहेंगे तो और फंसेंगे। गांव बस 2 किलोमीटर दूर है, वहीं चलते हैं। अचानक मंदिर के अंदर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। चारों ने एक साथ अंदर झांका। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई मूर्ति थी, भैरव भगवान की। मूर्ति के गले से काले धागे लटक रहे थे और उन पर सूखे लाल फूल। यश ने कांपते हुए कहा, चलो यहाँ से, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। चारों जीप में वापस बैठे और धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़े। जैसे ही गांव में प्रवेश हुआ, अजीब सन्नाटा था। कोई आदमी नहीं, कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा, बस हवा की आवाज। घर पुराने और कच्चे थे। कुछ के दरवाजे टूटे हुए, कुछ के खिड़की पर लाल कपड़े बंधे थे। अचानक एक घर की खिड़की से किसी बूढ़ी औरत ने झांका। उसकी आंखें चौड़ी थीं, चेहरा डर से सख्त। उसने हाथ से इशारा किया, यहाँ से चले जाओ। फिर खिड़की बंद कर दी। चारों जीप रोककर उतर गए। गांव के बीच में एक कुआं था। उसके पास एक लालटेन जल रही थी। जैसे ही वो पास गए, लालटेन अपने आप बुझ गई। उसके तुरंत बाद चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। जैसे 100 लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों, लेकिन शब्द समझ में ना आए। सानवी के कान में साफ आवाज आई, तुम क्यों आए? उसने डरकर आरव का हाथ पकड़ा। तुमने सुना? आरव बोला, क्या? किसी ने मुझसे पूछा मैं क्यों आई? विवान ने अचानक चिल्लाया, कौन है वहां? और तभी कुएं से काले पानी का फव्वारा ऊपर उठा और जमीन पर गिरा। गंध इतनी भयानक थी कि सबका दम घुटने लगा। चारों दौड़कर जीप में बैठे। आरव ने जैसे तैसे जीप स्टार्ट की और गांव के आखिरी छोर तक ले गया। वहां एक पुराना बड़ा हवेली जैसा घर था। दरवाजे पर लोहे की जंजीर लटक रही थी। घर पर बोर्ड लगा था, यहाँ रुकना मना है, लेकिन इस जगह के अलावा कहीं और रुकने की जगह नहीं थी। चारों ने तय किया कि रात यहीं बितानी पड़ेगी। जैसे ही उन्होंने जंजीर हटाई, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा अपने आप खुलने के बाद चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं था। सानवी धीरे से बोली, हमें वापस जीप में बैठना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। आरव ने कहा, जीप में बैठकर कहाँ जाएंगे? गांव के बीच में रुकना और भी खतरनाक है, कम से कम यहाँ छत है। विवान ने हिम्मत दिखाई, चलो एक बार देख लेते हैं, अंदर कोई होगा तो बात कर लेंगे। चारों धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। जैसे ही कदम रखा, फर्श चरमराया। हवा का ठंडा झोंका आया। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे।
कुछ जगहों पर लाल धब्बे जैसे खून के थे। अंदर एक बड़ा हॉल था, बीच में टूटा हुआ झूमर, एक कोने में लकड़ी की कुर्सी जो अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। सानवी डर के मारे आरव के पीछे छिप गई। ये कुर्सी, कोई बैठा है क्या? यश ने पास जाकर देखा। कुर्सी खाली थी, लेकिन लकड़ी पर गीले पैरों के निशान थे। ताज्जुब की बात यह थी कि निशान बच्चे के पैरों जैसे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आई। टप 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 टप। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। विवान ने कहा, यहाँ कोई है, चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियां टूटी फूटी थी, हर कदम पर धूल उड़ती। जैसे ही ऊपर पहुंचे, लंबा गलियारा दिखा। चारों तरफ पुराने कमरे, दरवाजे आधे टूटे हुए। कुछ कमरों से अगरबत्ती की जली हुई गंध आ रही थी। एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर दीवार पर कोयले से लिखा था, यहां से मत जाओ, हम अकेले हैं। सानवी के हाथ कांपने लगे। ये किसने लिखा? तभी पीछे से किसी औरत की फुसफुसाती आवाज आई। मैंने। चारों ने मुड़कर देखा। गलियारे के अंत में एक औरत खड़ी थी, लाल चुनरी ओढ़े हुए। चेहरा नहीं दिख रहा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें सफेद, होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। अचानक वो दौड़कर उनकी तरफ आई। चारों चीखते हुए कमरे में भागे और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था, बस खिड़की से बिजली चमकने पर कुछ कुछ दिख रहा था। खिड़की के पास एक लकड़ी का संदूक रखा था, उस पर ताले लगे थे। ताले अपने आप गिर गए और संदूक खुल गया। अंदर पुरानी डायरी थी। आरव ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी किसी गिरिजा देवी की थी। उसमें लिखा था, आज फिर गांव के लोग आए। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा अपशकुनी है, उसे भैरव के नाम बलि चढ़ानी होगी। मैंने मना किया। उन्होंने हमें इस हवेली में बंद कर दिया। रात में जब हम सो रहे थे, उन्होंने दरवाजे में आग लगा दी। मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया और हम दोनों जल गए, लेकिन हम मरे नहीं। हम यहाँ ही हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमें मुक्ति दे। सानवी के आंसू निकल आए। इसलिए ये आत्माएं यहाँ फंसी है, इसलिए गांव इतना सुनसान है। विवान ने गुस्से में कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये हमारी लड़ाई नहीं है। तभी बाहर से दरवाजे पर किसी ने जोर से थपथपाना शुरू कर दिया। दरवाजा हिलने लगा। यश ने खिड़की से बाहर देखा। पूरे आंगन में काले साए खड़े थे, 20-30 से ज्यादा। सब अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। गलियारा खाली था, लेकिन अब हवेली के हर कमरे से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। मुक्ति दो, मुक्ति दो। चारों नीचे भागे। हॉल में आते ही झूमर अपने आप जल उठा। फर्श पर खून से लिखा था, मंदिर जाओ, भैरव को जगाओ, तभी हम मुक्त होंगे। चारों हवेली से भागे और जीप में बैठे। अब बारिश और तेज थी, सड़क कीचड़ से भरी। जीप फिसल रही थी। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे, अचानक जीप बंद हो गई। चारों पैदल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। चारों दोस्त मंदिर की सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ रहे थे। खोपड़ियां जमीन पर चमक रही थी, जैसे हर कदम उनके साहस को परख रही हो। हवा में अजीब ठंडक थी और बारिश की आवाज बाहर गूंज रही थी। आरव ने कदम आगे बढ़ाया। हम सब साथ हैं, डरेंगे नहीं, उसने कहा। तानांतरिक ने पीछे खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, पहली परीक्षा शुरू होती है। जो डर के आगे खड़ा होगा वही जीवित रहेगा, बाकी हमेशा यहाँ फंस जाएंगे। जैसे ही चारों मंदिर के अंदर पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों पर राख के निशान जैसे जीवन पा गए। टूटी मूर्ति ने अचानक बुदबुदाहट में कहा, साहस दिखाओ या हमेशा यहाँ रहो। आरव ने देखा कि जमीन पर खोपड़ियां हल्की हल्की हिल रही थी। विवान ने पीछे की ओर देखा और चीखने से खुद को रोक लिया। सानवी ने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान हमें सुरक्षित निकाल दो। तभी दरवाजे से एक हल्की रोशनी आई। चारों दोस्त उसके पास बढ़े। रोशनी के भीतर
एक प्राचीन मंत्र लिखा हुआ था। तांत्रिक ने कहा, इसे पढ़ो और अपनी आत्मा को तैयार करो। जो डर के आगे खड़ा होगा वही मुक्ति पाएगा। आरव ने पहला कदम बढ़ाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ा, खोपड़ियां चमक उठी और जमीन हिलने लगी। विवान और यश ने साथ दिया और उनके भीतर साहस की आग जगी। सानवी का डर अब धीरे धीरे साहस में बदल रहा था। तभी अचानक हवा तेज हो गई। साया उनके चारों ओर घूमने लगा। दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। साहस दिखाओ या हमेशा यहाँ फंस जाओ। चारों ने साथ मिलकर मंत्र पढ़ना जारी रखा। राख के निशान जैसे जीवन पा गए और धीरे धीरे खोपड़ियां नीचे गिरने लगी। तांत्रिक ने सिर हिलाया। अब देखो कौन डर के आगे खड़ा है। जैसे ही मंत्र का अंतिम शब्द पढ़ा गया, एक तेज रोशनी मंदिर में फैल गई। खोपड़ियां अपनी जगह से गायब हो गई। दीवारों से फुसफुसाहटें बंद हो गई। साया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साहस दिखाया। अब ये आत्माएं मुक्त हो गई हैं और तुम्हारे अंदर भी डर नहीं बल्कि विश्वास और शक्ति बनी है। चारों दोस्त राहत की सांस लेकर बाहर निकले। बारिश थम गई थी और मंदिर के बाहर सूरज की हल्की रोशनी थी। आरव ने कहा, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है। साहस से ही मुक्ति मिलती है। सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, और कभी भी अकेले नहीं डरना चाहिए, हमेशा साथ होना चाहिए। विवान और यश ने भी सिर हिलाया। चारों ने मंदिर के बाहर खड़े होकर देखा कि वह प्राचीन स्थान अब शांत था, जैसे सारी आत्माएं मुक्त हो गई हों। नैरेटर। और इस तरह चारों दोस्तों ने सीखा कि डर और साहस हमेशा साथ चलते हैं। जो डर के आगे खड़ा होता है वही मुक्त होता है और जो साहस दिखाता है वही जीवन की असली जीत पाता है। बारिश धीरे धीरे थमी और चारों दोस्त मंदिर से बाहर निकलकर अपनी जीप में बैठ गए। रास्ते की फिसलन और अंधेरा अब डरावना नहीं लग रहा था। वे जानते थे कि उन्होंने अपने भीतर का सबसे बड़ा डर पार कर लिया था। बारिश अब धीरे धीरे थम रही थी। सूरज की हल्की रोशनी पहाड़ों के पीछे से झांक रही थी। चारों दोस्तों की सांसें अभी भी तेज थी, लेकिन उनके चेहरे पर राहत और आत्मविश्वास की झलक थी। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने डर के सामने खड़े होने का साहस दिखाया और यही हमें आज यहाँ तक लाया। सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई ये है कि डर केवल हमारे मन में होता है और अगर हम डर को पहचान कर उसका सामना करें तो वही हमें मजबूत बनाता है। विवान ने पीछे देखते हुए कहा, यह जगह भले ही डरावनी थी, लेकिन इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। साहस, अविश्वास और एक दूसरे पर भरोसा करना। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, और याद रखो, हर डरावना अनुभव हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। जो डर के आगे खड़ा होता है वही मुक्त होता है। चारों दोस्तों ने मंदिर को पीछे छोड़कर अपनी जीप में बैठकर रास्ता लिया। रास्ते अब डरावने नहीं लगे। सिर्फ वह एहसास था कि उन्होंने अपने भीतर की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी। नैरेटर। अंतिम शब्द। जिंदगी में डर और साहस हमेशा साथ चलते हैं। जो डर के सामने झुकता नहीं वही अपने जीवन में वास्तविक मुक्ति और शक्ति पा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा, क्योंकि हर कहानी में डर और साहस का मेल होता है और यही हमें जीवन की असली सीख देता है। याद रखिए, साहस हमेशा डर से ऊपर होता है और जो डर के आगे खड़ा होता है वही असली विजेता बनता है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।